Hello friends, my name is Mohammed Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the menstrual cycle और monthly cycle। तो ये जो साइकिल है वो कहाँ पर चलती है, ये फीमेल के अंदर चलती है और ये लगभग हम कह सकते हैं कि 28 डेज़ में ये साइकिल पूरी होती है। बहुत सारी कंडीशन में देखा गया कि 45 जो है वो इसका मैक्सिमम है साइकिल का जो ड्यूरेशन है, और इसकी लाइफ साइकिल हम कह सकते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मिनिमम जो देखा गया है वो 20 डेज़ का देखा गया है। ठीक है, अब देखिए इस साइकिल को 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है: मेंस्ट्रुएशन फेज़, प्री ओव्यूलेटरी फेज़ एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़। हम प्री ओव्यूलेटरी फेज़ को हम ग्राफियन फेज़ भी कहते हैं और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ को हम ल्यूटिनिज्म या ल्यूटिनिज्म फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज़ क्या होता है। मेंस्ट्रुअल फेज़ जो होता है ये पीरियड्स का समय होता है, यानी किसी फीमेल्स के अंदर जब जो है ब्लड के रूप में, बॉडी से ब्लड के रूप में जो है, और इंडोमेट्रियम वॉल की जो इंडोमेट्रियम वॉल जो ब्रेक डाउन हो जाती है, कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो ब्लड के साथ बॉडी से बाहर आती हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पीरियड कहते हैं, और 1 से लेकर के 5 डेज़ के बीच में होता है। और लगभग ये फीमेल में 50 से लेकर के 150 मिलीलीटर जो है ब्लड के साथ कुछ तरह के लिक्विड टिश्यूज़ होते हैं और इंडोमेट्रियम वॉल के ब्रेक डाउन हुए क्या नाम है जो म्यूकस होते हैं, उनके साथ ये चीज़ें जो हैं वो बॉडी से बाहर आती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज 1 से लेकर 5 डेज़, तो मैंने बताया भी। और इसमें क्या नाम है, ऐसा क्यों होता है कि इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो क्यों ब्रेक डाउन होती है, यानी कैसे कहने का मतलब ये है कि फीमेल में उसको क्या बोलते पीरियड्स क्यों होता है। अब देखिए इसका मेन रीज़न क्या है कि जो फीमेल्स के अंदर जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस के चारों तरफ, अंदर की तरफ चारों तरफ जो है एक तरह की लेयर पाई जाती है, इसको हम इंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं। और इस इंडोमेट्रियम वॉल में ढेर सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जब इंडोमेट्रियम वॉल में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें ब्लड आना बंद हो जाता है, तो ये जो इंडोमेट्रियम वॉल होती है उससे न्यूट्रिशन को उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाती, टूट जाती है। अब यहाँ पर एक और सवाल एराइज होता है कि ऐसा क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई क्यों बंद हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो इस तरह का जो हार्मोन्स होता है ये फीमेल हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स की कमी के कारण जो ब्लड के अंदर इस हार्मोन्स की जब कमी हो जाती है तो ये क्या करती है कि जो यूट्रस की जो वो होती है क्या नाम है इंडोमेट्रियम वॉल होती है, उसमें पाई जाने वाली जो ब्लड वेसल हो जाती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और हमारी इंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद यही वो आगे ब्लड के साथ जो है वो बॉडी से रिलीज़ होने लगता है, इसी को हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा फेज़ होता है उसको हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं, या इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिससे एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो कि ये ग्लैंड जो होती है वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि FSH और LH हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और इस हार्मोन्स के कारण क्या होता है कि हमारे फीमेल के अंदर जो दोनों तरफ क्या नाम है वो ओवरी होती है, उसके अंदर ढेर सारे प्रेजेंट होते हैं ग्रोथ फॉलिकल। ठीक है, तो ये ग्रोथ फॉलिकल क्या होते हैं, लगभग इनके अप्रॉक्स नंबर जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर मैंने 4 दिखाया है, इनकी नंबर सब जो होती है वो लगभग 20 होती हैं। तो ये क्या होता है कि इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से इनमें ग्रोथ होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए प्रीमोर्डियल फॉलिकल था, लेकिन अब ये चेंज हो गया किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में। अब देखिए धीरे धीरे इसमें और होता है, सेकेंडरी फॉलिकल बदल जाता है, उसके बाद ये मैच्योर फॉलिकल में। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें से एक जो होता है 20 में से एक जो होता है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो जाता है, और 19 जो होते हैं वो धीरे धीरे कह सकते हैं वो छोटे रह जाते हैं। इसमें से एक जो बड़ी होती है उसी को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो है आपको यही नज़र आ रही है, और इस तरह की फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पर होती है, ये फीमेल की जो ओवरी होती है वहाँ पर ये बनती है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफियन फॉलिकल जब ये बड़ी हो जाती है तो ये खुद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करने लगती है। मतलब ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो है एस्ट्रोजन और साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करने लगती है। अब उसके बाद ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन जो होता है लगभग बंद हो जाता है।
इस हार्मोन्स के अब देखिए ये इतनी बड़ी हो जाती है, यानी कि अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये वाली, अब ये इसमें क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि जो लेटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से, ये बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होने लगता है इसके कारण जो होता है एलएच की वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट जाते हैं, ठीक है। और उसमें से सारा जो सेकेंडरी oocyte है, अभी देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है, और ये सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आने लगता है, ठीक है। ये देखिए ये कैवा दिन होता है, ये लगभग 14वें दिन होता है, यानी कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो होती है उसको 14वें दिन होती है। अच्छा एक और बता दूं कि ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का निकलना, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन के समय जो फीमेल का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है। तो और म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है वेजाइना से, जिसमें फीमेल में जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल से निकला हुआ जो सेकेंडरी oocyte होता है वो कहाँ चला जाता है, वो हमारे जो फीमेल की जो ओवरी से के साथ जो जुड़ा होता है, जो जिसको हम बोलते हैं सो क्या बोलते हैं, ग्राफियन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। आप देखे होंगे कि यहाँ फॉलिकल ऐसे बनी होती है, वो इस तरीके से, मतलब वो ओवरी और उसमें से ऐसे निकली होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये चले जाते हैं, हमारा क्या नाम है, ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद ये जो कार्पस जो ग्राफियन फॉलिकल है ये चेंज हो जाता है कार्पस लूटियम में, या कार्पस लूटियम इसको कहते हैं। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ पर अब जो है यहाँ पर ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है। अभी तक तो हमने पढ़ा था फॉलिकुलर स्टेज, अब ये जो चेंज हो जाता है किसमें, लेटरल फेज में, ल्यूटियल फेज आ जाता है। ये जो हम ग्राफियन फॉलिकल देख रहे हैं असल में यही जो है क्या नाम है, कार्पस लूटियम में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कार्पस लूटियम जो है वो खुद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करने लगता है। अब ये देखो, ये जो लगभग हम कह सकते हैं 6वें दिन से लेकर के 13 दिन तक चलती है। 40 दिन जो होता है वो ओव्यूलेशन होता है, और 15 डेज से लेकर के 28 डेज तक क्या चलता है, ल्यूटरल फेज चलता है, ठीक है। अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या काम है, ये पता क्या करते हैं, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है किसकी, यूट्रस की, वो उसकी मोटाई के बढ़ाते हैं, यानी इसको थिकनेस की उसको बढ़ाते हैं। जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है इसका दोबारा से बनाना इस तरीके से ये उसको स्टिमुलेट यानी बनाता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, या हम जनरली देखते हैं कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो हम इस कंडीशन में देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो ओवम होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये जो हम देख रहे हैं ये वाला ओवम, ये क्या होता है कि स्पर्म के साथ जो है फ्यूज़ होता है, और हम ये जानते हैं कि जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो जाइगोट जो होता है वो जाकर के इंडोमेट्रियम वाल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूट्रस से जाकर के वो अटैच हो जाता है, ठीक, इस तरीके से। तो लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही ओवम जो होता है ये क्या होता है कि कार्पस लूटियम का जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेशन बंद हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सेक्रेशन बंद हो जाएगा, तो हम ये देखते हैं कि जो इंडोमेट्रियम वॉल वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, एकदम खत्म हो जाती है। जब फिर खत्म हो जाती है तो यही फिर उसके बाद अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने मतलब है 28 डेज़ के बाद ये देखते हैं कि स्पर्म का या कह सकते ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ये बंद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो खुद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, ठीक है। और साथ साथ में कार्पस लूटियम का भी मेन फंक्शन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुए ही नहीं तो क्या होगा, कार्पस लूटियम का कोई काम नहीं होता, तो कार्पस लूटियम भी क्या हो जाती है, वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और साथ साथ में ये जो हम एंडोमेट्रियम वॉल भी देख रहे हैं ये भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिस्ट्रक्ट होने लगती है, ख़राब होने लगती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में अभी देख रहे होंगे, ये देखिए ये इंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोमेट्रियम वॉल जो आपको यहाँ पर दिख रही है रेड कलर की, और ये यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।